तिलचोत माता की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसके कोई संतान न थी। इस दोनों जन दुखी रहते थे। एक बार सेठानी पड़ोसियों की स्त्रियों को तिलचोत व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किसका व्रत कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि ये चोत माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी। 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वे गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वे लड़का बहुत बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिलचोत माता की कृपा से वे उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप पे फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवान सेठानी फिर भी चौथ माता का भोग नहीं लगाया। तब चौथ माता व श्री गणेश भगवान उससे पर कृपित हो गए। अभी फेरों के व्रत में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई। वे दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिवा दिया। सब लोग अचंभित में रह गए कि एकांक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वे लड़की गणगौर पूजन जाती हुई उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धबाई पत्नी, आओ। तो वे भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना के सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अंध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिन से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवे बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहिए कि वे मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिसे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास अपनी संबंध को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों संबंधों ने 1.25 मण का तिलकुटा श्री संकट सवन गणपति भगवान व चौथ माता जी को विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सुकुल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में सभी तरह से अमन चमन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसी उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न कियो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।